Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. बाय द वे ये वीडियो आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देखा रहेगा। हम लोग देखने वाले हैं सीए वर्सेस सीएस, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये वीडियो से पहले मैं कोई भी ऐसा अपना बायस व्यू नहीं रखने वाला हूँ कि अगर आपको कुछ सीएस करना है तो मैं यहाँ पे कोई बायस्ड व्यू नहीं रखने वाला हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सीएस इजी रहता है। जो बोलता है सीएस इजी रहता है भाई जाके एग्जीक्यूटिव का जो सेकंड लेवल है उसका टैक्स पढ़ लो सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ लो, आप बोलोगे कि भाई इजी रहता है या टफ रहता है। तो ऐसे फालतू के स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं फेंकने वाला हूँ, एकदम लॉजिकल वे में कौन से कोर्स में क्या एडवांटेजेस है कौन से नहीं है, आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। क्योंकि बेसिकली ये तो एक प्रोफेशनल कोर्सेस है, ये कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है कि कॉलेज में गए आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको हार्डकोर मेहनत दोनों में करना पड़ेगा और दोनों में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, बेसिकली जिसको डिग्री बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में, कि आपको एक डिग्री मिलेगा जिसके बेसिस पे आपकी एक वैल्यू बनेगी और पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट है। सीए सबसे पहला देखो, मोस्ट ऑफ चीजें दोनों में कॉमन है, पर क्या क्या सिमिलरिटी है क्या क्या डिसिमिलरिटी है, मतलब जो जो डिफरेंसेस है हम लोग क्या करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सीए जो कोर्स होता है वो दुनिया में एक ही बॉडी कराती है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका मैं मेंबर हूँ। ठीक, सीएस एक ऐसा कोर्स है जिसको कराती है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप कहीं से भी ये कोर्सेज नहीं कर सकते। अगर आपको सीए करना है तो आपको आईसीआई से करना पड़ेगा, अगर आपको सीएस करना आईसीआई से करना पड़ेगा, और अगर आपको सीएस करना है तो आपको आईसीएसआई से करना पड़ेगा। ये सब पूछना छोड़ दो कि भाई कौन सी कॉलेज से करें, भाई यहाँ पे कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है। आपको ये इंस्टीट्यूट से क्या करना पड़ता है, बेसिकली ये कोर्सेज करने पड़ते हैं। आपको कॉलेज वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, घर से काम करना है, घर से पढ़ाई करनी है और एग्जाम देने के लिए बस सेंटर पे जाना है। करेस्पॉन्डेंस जो कोर्स बोलते हैं ना, वो है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों अलग अलग कोर्सेज है, दोनों के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। उसके बाद देखिए कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर यहाँ पे सीए की पहले बात करूं तो कोर्स स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सीए फाउंडेशन लेवल होता है, फिर होता है सीए इंटर, फिर आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है और फिर आ जाता है आपका सीए फाइनल का लेवल। ठीक है, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर है। सबसे पहले फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सीए इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। आर्टिकलशिप आपको 3 साल का करना पड़ता है और फाइनल में भी सेम ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। मतलब अगर आप टोटल पेपर देखोगे तो 8 पेपर आपको यहाँ देने हैं, 8 पेपर आपको यहाँ देने हैं और 4 पेपर आपको यहाँ देने हैं, मतलब 20 पेपर्स जो सिलेबस के रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ अलग छोटे मोटे कोर्सेज वो अंदर कराते रहते हैं, उसको मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, वो साथ साथ में हो जाते हैं, उसमें कोई फेल वेल नहीं होता। ठीक है, इसमें मेन प्रॉब्लम होती है जो फाउंडेशन का लेवल है वो आप 12th के बाद भी दे सकते हो। जैसे ही 12th आपके पास हुए आप क्या कर सकते हो, सीए फाउंडेशन पहले, अभी तो ऐसा भी हो गया कि 10th के बाद आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्टर कर लो और 12th के बाद क्या कर देना, एग्जाम देना, तो आपको 2 साल और पढ़ने को मिल जाएंगे। पर प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, इतना कुछ 2 साल पढ़ने जैसा इतना है नहीं, आप मैनेज कर सकते हो, 6-7 महीने में आप हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात करें, जब फाउंडेशन पास हो जाओगे उसके बाद आपका इंटर आएगा। इंटर ये कंपैरेटिव इजी होता है, उसके बाद इंटर जो आएगा वो थोड़ा सा टफ होगा और फाइनल ऑब्वियस ही बात है उससे टफ होगा। आर्टिकलशिप पूरे 3 साल का करना पड़ेगा, पर आप एग्जाम 2.5 ईयर्स के बाद क्या कर सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सीएस में। सीएस में सबसे पहले पहले फाउंडेशन हुआ करता था, अभी CSEET जो है वो होता है जो एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव होगा, यहाँ पे भी विचार है, यहाँ पे 2 4 4 बेसिकली 2 ग्रुप है एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो मैं पढ़ाता हूँ टैक्स है, फर्स्ट ग्रुप का चौथा पेपर, और उसके बाद आपका क्या है सीएस प्रोफेशनल है जो कि आपका फाइनल है। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है, यहाँ पे 3 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। हर एक ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं और यहाँ पे ग्रुप को मॉड्यूल बोला जाता है, बेसिकली कॉमन है। ठीक है, तो CSEET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, यहाँ पे जो आर्टिकलशिप होता है वो 21 मंथ्स का होता है और 9 मंथ के बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। सिंपल है। तो दोनों का ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, आगे पढ़ाई करना है। उसके बाद बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर। क्या कोर्स में एंट्री लेना इजी है, दोनों कोर्स में बहुत इजी है भाई। और CSEET का ऐसा है, अगर आप सीए कर रहे हो तो अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब 15th के बाद या एमकॉम वगैरह के बाद स्टार्ट करते हो और आपके 55% से ज्यादा है, तो आप सीधा सीए इंटर में जा सकते हो। आपको फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इंटर में दे दो, पर यहाँ पे आपको CSEET देना ही पड़ेगा। सिंपल है।
यस। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री एंड एग्जिट पे। दोनों कोर्स में एंट्री लेना काफी इजी है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री लेने में, सबको ये लोग एंट्री देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है भाई, आओ आओ आओ। कुछ तो रैंकर ऐसे भी बोलते हैं CS 10 से भी इजी है भाई, सबको आना चाहिए। इजी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो एंट्री इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, पर एग्जिट जो है वो मुश्किल है, पर इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं CA बन सकता हूँ तो शायद मैं CS भी बन सकता था, ठीक है। अगर मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो, बट मेहनत जो है वो कंसिस्टेंटली आपको 4-5 साल के लिए करना पड़ेगा। और 4-5 साल के लिए ऐसा बोला जाता है ना, आपको पूरी दुनिया से अलग होना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम हर साल 2 बार होती है, ठीक है। एक होता है CA में मई में और नवंबर में, और CS में जून में और दिसंबर में, और जो CSEET है उसके लिए 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, वो ठीक है। जो मई और नवंबर में 2 एग्जाम होगी, ये 2 एग्जाम से पहले आपको पढ़ना पड़ता है। एक, अगर आप इंटर लेवल पे हो तो 2-3 महीने का प्रिपरेशन, फाइनल लेवल पे हो तो 6 महीने का। जब आप आर्टिकलशिप वगैरह में रहते हो तभी आप लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बोलते ना 5 साल CA कर लिया तो आपका 5 साल बर्बाद होने वाला है, CS कर लिया तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा सब बोलने की बात है। हकीकत बता रहा हूँ, जो एग्जाम का पीरियड होता है वो टाइम पे आपको मन लगा के पढ़ना पड़ता है, नो डाउट। वो टाइम पे आपको ये सब फालतूगिरी छोड़नी पड़ेगी, पर बाकी टाइम पे मतलब 5 साल में आपको पकड़ना है तो 1.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सब टाइम आप आराम से, जैसे सब दुनिया में जी रहे हैं वैसे आप भी जीते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। तो एंट्री जो है वो इजी है, एग्जिट जो है दोनों में मुश्किल है। कंपेरेटिव कितना मुश्किल है, CA का पास परसेंटेज थोड़ा कम होता है, पर ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो CS का मैंने पोर्शन देखा है दैट इज ह्यूज। मतलब CA का ऑलमोस्ट भाई ह्यूज है। मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि CA में पास होने के लिए कोई टफ कुछ नहीं है, पर सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि भाई भारी पड़ जाता है। पर CS का मैं सिलेबस देख रहा हूँ, CA से भी खतरनाक बना के रखा है। दैट इज देयर स्पेशलिटी कि वो चाहते हैं कि भाई हर चीज पढ़ ले, पर याद कितना रहेगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है, बट वो अपना कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट की बात कर दी। अभी फीस की बात करें तो दोनों कोर्स में इंस्टीट्यूट की फीस की बात कर रहा हूँ, क्लासेस की फीस की बात नहीं कर रहा, बाद में क्लासेस की भी डिस्कस करते हैं। ₹1 लाख में आप दोनों कोर्स हर एक लेवल सब मिला के 1 लाख रुपए में कर सकते हो। फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर्स है उसका क्वालिटी चीप है भाई। वैल्यू, अगर आप खुद कोई CA को देखते हो तो भाई बोलते हो ना हाँ यार CA है, ठीक है। तो वैल्यू फुल है, पर ये कोर्सेस ऐसे डिजाइन है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है और आपके पैसे कम लगेंगे। उसके बाद आप कोचिंग की बात करो तो फाउंडेशन लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 का कोचिंग हो जाएगा। इंटर लेवल पे बात करें, अगर आपको एकदम हाई फाई क्लास नहीं जाना तो 50,000 के आसपास हो जाएगा, और फाइनल का 1 लाख तक हो जाएगा। तो मतलब पकड़ लो ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 लाख में हो जाएगा पूरा कोचिंग। पूरे 5 साल का बात हो रहा है यहाँ पे, और ये 2 लाख भी आप आर्टिकलशिप के पीरियड में क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। और CS का भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा सा कम ही है कंपेरेटिव, पर अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। फिर बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के। भाई आप CA कर क्यों रहे हो? पहले हमारे टाइम पे कैसी अफवाहें चलती थी पता है, कि लड़के होते हैं वो CS। मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ प्रोडक्ट, मैं 96 बॉर्न हूँ, मतलब मैं 25 ईयर्स का हूँ। पर भी अभी से मेरे 5-6 साल पहले ऐसी अफवाहें चलती थी, मतलब ऐसा लिटरली लोग बोलते थे कि जो लड़के होते हैं वो CA करते हैं और जो गर्ल्स होती है वो CS करती है। ये सब भाई कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई बातें हैं। CA में क्या सब्जेक्ट है वो आपको देखता है, और CS में क्या सब्जेक्ट है वो आपको देखता है। अगर आपकी कैटेगरी के सब्जेक्ट है तो आप वो चीज देख सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। CA में देखो मेन सब्जेक्ट कौन से है, एक तो टैक्सेशन भर भर के है, ऑडिटिंग, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब अभी वो जर्नल एंट्री नहीं मारना अपने को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह। और एक है SFM FM जो बोलते हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कोर सब्जेक्ट है। और CS के कोर सब्जेक्ट क्या है पता है आपका? सबसे पहले कंपनी लॉ, जो लॉ के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ। फिर आपका सेबी के रिलेटेड अच्छे टॉपिक है जो CA में मिसिंग है। फिर इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड काफी अच्छा कवरेज है। ड्राफ्टिंग के रिलेटेड ये लोग के पास काफी अच्छा सिलेबस है, मतलब हम लोग कैसे मिनट्स वगैरह ड्राफ्ट करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे JIGL, वो जूरिस्प्रूडेंस कैसे लॉ जितने भी उसके रिलेटेड है, वो मुझे प्रैक्टिकली मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, मैं CA कोर्स वाला हूँ, ठीक है। और इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, ये जितने भी कानून के रिलेटेड चीजें है ना हमारे, मैं CA फाइनल का बात बता रहा हूँ। एक लॉ का सब्जेक्ट है और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हो लॉ, मतलब मेन एक सब्जेक्ट है लॉ का। और मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ CS प्रोफेशनल के, उसमें ही 2 सब्जेक्ट जो लॉ के हैं। एक तो आपका मेन कंपनी लॉ है,
और कंपनी लॉ नहीं है, करेस्पॉन्डेंस करके है, मेरी वाइफ कर रही है, और दूसरा एक ड्राफ्टिंग है जो भी कंपनी लॉ के रिलेटेड ही है। मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पढ़ना नहीं है भाई, मैं क्यों देखो, ठीक है। बट लॉ का इतना ज्यादा वेटेज है कि आपको अगर कानूनों में इंटरेस्ट है तो सीएस आप इतने लॉ पढ़ाएगा ना कि भाई आप मास्टर बन सकते हो, बन जाओगे, बन सकते हो क्या, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप मास्टर बन जाओगे। यहाँ पे आपको टैक्सेशन की बात करें तो सीए फाइनल में 800 मार्क्स में से अगर आप इलेक्टिव चूज करते हो एज अ टैक्सेशन तो 300 मार्क्स का तो 800 में से टैक्सेशन है, ऑडिट है, अकाउंट्स है और एसएफएम है। करेक्ट है। और उसके साथ लॉ वगैरह भी होते हैं जो कॉमन है, हर जगह होते हैं। सीएस में भी अकाउंट्स होता है, टैक्स होता है, पर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है। इतना जितना सीए में उसका कवरेज है उतना सीएस में कवरेज नहीं है, पर कहीं पे भी वो नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, सिंपल सी बात है। ठीक है। सीए जो काम करते हैं वो किसके रिलेटेड, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है और टैक्स ऑडिट है वो सिर्फ सीए को ही मिलता है, वो सिर्फ सीए को ही मिलता है। साथ में जीएसटी का ऑडिट जो सीए और सीएमए को मिलता है। ठीक है। बट जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो सिर्फ सीएस को मिलता है, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग है। कुछ की मैनेजरियल पर्सन होते हैं कंपनीज वगैरह में, उसमें सिर्फ सीएस ही जाके बन सकते हैं, सीए नहीं बन सकते। तो दोनों के अपने अपने काम है, अलग अलग काम है। ठीक है। फिर है सैलरी के ऊपर। उससे पहले मैं ये कुछ चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि अपन अच्छे से यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सके। करेक्ट है। देखो, सैलरी की बात करें तो कंपैरेटिवली ये देखा गया है जो सीए का सैलरी होता है वो थोड़ा सा सीए से क्या होता है, ज्यादा होता है। पर जरूरी नहीं है, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे खुद लाइब्रेरी में दो दोस्त से, एक सीए बना है, एक सीएस बना है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा सीए को सैलरी मिलता है। मिनिमम आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है भाई सीए बन के आप यही सोचो कि मुझे जॉब करना है। भाई कोई जरूरी नहीं है, जब आप बन जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। और आज के टाइम पे डिजिटल एज में अगर आपको इतना लॉ का नॉलेज है, अगर इतना टैक्स का नॉलेज है, अगर आपको इतनी चीजों का पता है, तो भाई एक ट्राई तो खुद के लिए बनता है। करेक्ट है। तो वो वाली चीज है कि जो एवरेज सैलरी है वो डिफर करेगी। अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपको इंस्टीट्यूट बोलता है आप खुद का ऑफिस लगाओ, हम आपको अपना नाम यूज करने देंगे, जिसकी वजह से आप क्लाइंट फेच करो और आप पैसा कमाओ। उसमें क्या होगा, इनिशियली 1-2 साल आपका रेवेन्यू कम रहेगा, फिर जो है अगर आपका क्लाइंट बेस अच्छा हो जाएगा तो वो आपका ऐसे ग्रो करेगा। करेक्ट है। सैलरी में आप कैसे ऐसे ग्रो करोगे और प्रैक्टिस में आप ऐसे ग्रो करोगे, प्रोवाइडेड आपके पास पेशेंस है। अगर आप 1-2 साल बैठ के अपने क्लाइंट वगैरह जमा कर सकते हो तो वो वाली चीज है। ठीक है। और सैलरी का कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इतना मिलेगा ही, वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और ऐसा भी होता है कि जब भी एकदम राइट टाइम होती है वहां पे अगर राइट टाइम पे पहुंच जाते हो तो मे भी आपको साथ वंडर्स हो जाए। जैसे अभी ये कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट बने थे, मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, उनका भाई अलग ही लेवल पे प्लेसमेंट हुआ है। शायद जो पहले हुए रहेंगे उनका इतना नहीं रहेगा। फिर एवरेज सैलरी की बात करें तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना कैंपस देते हैं, मतलब उनका कैंपस इंटरव्यूज वाले आते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। पर हर किसी का वहां से नहीं होता, तो बाहर से भी मिल जाता है भाई। अगर आप सीए हो, जॉब का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो अश्योरेंस है। ठीक है। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको कैसे टाइप का जॉब मिल सकता है, तो यहाँ पे आप एज ए ऑडिटर काम कर सकते हो, एज अकाउंटेंट, अकाउंटेंट वो वाले अकाउंटेंट नहीं, सीएफओ वगैरह के लेवल पे, वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह कर सकते हो आप। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में अगर सीए या फिनेंस में इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। और सीएस में भी सेम, अगर आप चाहिए तो अपना प्रैक्टिस खोल लो, प्रैक्टिस यहाँ पे भी खोल सकते हो। उसके साथ साथ आप लॉ में कुछ काम कर सकते हो। और बहुत सारे तो सीएस वाले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, साथ में एलएलबी भी कर लेते हैं और फिर अच्छा खासा अपना क्या करते हैं, प्रैक्टिस ओपन करते हैं। तो ये कुछ समरी पॉइंट मैंने बता दिए सीए वर्सेस सीएस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कोई डाउट हो और कोई आपको, ये सब फैक्ट एकदम 100% सही है। यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो सकता है 1% मे भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मैंने सीएस नहीं किया, मेरे स्टूडेंट है सीएस जहाँ पे मेरे को टैक्स सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। पर प्रोसीजरल पार्ट में कहीं पे 4 अटेम्प्ट की जगह 2 अटेम्प्ट मिलते रहेंगे तो शायद हो सकता है। ठीक है। तो वो आप मेरे को टाइपिंग करके बता दो कमेंट सेक्शन में। सर अभी फाइनल बताओ कि डिसीजन क्या है, सीए सही है या सीएस सही है। भाई देखो, डिसीजन कुछ नहीं होता, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, दोनों के कोट्स भी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपका सीए का कोट है जो टैगलाइन है ना, ये सुप्तेषु या सुप्तेषु जागृति,
क्योंकि संस्कृत मेरा इतना अच्छा नहीं है। उसका मतलब होता है कि जब सब सो रहे हैं, जब सब ध्यान नहीं दे रहे, तभी जो सीए है वो ईगल की तरह क्या करता है, ध्यान देता है। और सीएस का जो आपका कोट है, टैगलाइन है, वो है सत्यवदम धर्मचर्य। ये सब उपनिषद से लिया गया है। उसका मतलब है कि आपने को क्या करना है, धर्म का फॉलो करना है, भले ही दुनिया कुछ भी करती रहे। तो अब दोनों कोर्स अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा सही है, कोई इश्यू नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर आपको देखना है। और सिर्फ ये मत देखो कि भाई किस पे सैलरी ज्यादा मिलता है, भाई वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। बट क्या होता है, टैलेंट के पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, आप नहीं देखते बीकॉम वाले भी बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है। और ये भी नहीं सोचना है कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो आपको सीए लेना है या सीएस लेना है, थियरी आता है तो सीए लेना है या सीएस, ये सब कुछ नहीं। मेरा थियरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था एनी टाइम, और इसकी वजह से ही मैं सीए बन पाया। समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई ट्वेल्थ में अकाउंट्स में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, इसकी वजह से सीए ले लेते हैं। भाई कोई वो अकाउंट्स अलग था, यहाँ पे सब कुछ दुनिया अलग है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि थियरी प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अगर तेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो सीए ले ले, थियरी अच्छा है तो सीएस ले ले। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां पे पूरा गेम अलग होता है। सीएस में थियोरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है, पर सीए में भी बहुत ज्यादा है। मेरा थियरी ही स्ट्रांग था, इसकी वजह से मैं सीए बन पाया, हकीकत बता रहा हूँ। तो वो सब आपको नहीं देखना है। मेन क्या होता है, आपको मेन चीज ये देखनी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो चीज ले लो। बाकी आप एक कोई काम करते हो उसमें एक्सेल करोगे तो हर जगह पैसा है भाई, कहीं ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे कोई और वीडियो बनाने हैं दो कोर्सेज के कंपैरिजन के लिए तो प्लीज मुझे बोलिए, मैं क्या करूंगा, वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक्स।